नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी एक बेटा और एक बहू भी थी। उनकी बहू का नियम था कि वह पहले सबको भोजन कराती, उसके बाद स्वयं भोजन खाती थी। उनकी एक पड़ोसन जो रोज उनके घर आती और रोज ही ये पूछती कि आज तुम्हारे घर पर क्या बना है, और बहू रोज उससे यही कहती कि ठंडो बासी भोजन। एक दिन बहू ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। सब लोग खाना खाने बैठे तो उसके पति ने विचार किया कि देखते हैं, आज पड़ोसन आती है और पूछती है तुम्हारे घर क्या बना है, तो ये क्या जवाब देती है। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन कर लिया। आज भी वह पड़ोसन आई और उस पड़ोसन ने पूछा कि आज तुम्हारे घर पर क्या बना है, तो बहू ने फिर उससे कहा ठंडो बासी। तब सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात जरूर है जिससे मेरी पत्नी पड़ोसन से ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन से ऐसा क्यों कहती हो कि ठंडो बासी खाया, जबकि आज तो हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग जो भी खा रहे हैं वो अपने बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। फिर लड़के ने अपनी पत्नी की बातों पर विचार किया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, अपने पास तो इतना धन है, फिर तुम क्यों शहर जाना चाहते हो। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं है। जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके बहू पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने कहा, मैं चौथ माता का व्रत कर रही हूं। बहू ने कहा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने बहू को बताया, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पड़ोसन की ये बातें सुनकर बहू का भी मन हुआ कि वह भी चौथ माता का व्रत करे। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और चौथ माता के व्रत के दिन गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने लगी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को स्वप्न दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मेरा हिसाब किताब बाकी है। एक बार हिसाब किताब चुकता हो जाए तो मैं जाऊंगा। तब माता ने कहा, तू दुकान खोलकर बैठ जा, तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और साहूकार के लड़के से कहने लगा, आज तो मैं तुझे ढसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है,
तो मैं अपनी पत्नी से मिलने अपने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें ढस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंच गया। वहां सभी ने हंसी खुशी उसका स्वागत किया और सब लोग भोजन करने बैठ गए। साहूकार का लड़का बहुत उदास था, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तब पति ने काले नाग वाली सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और लड़के ने कहा, यदि मैं उसके पास नहीं गया तो वह घर आकर ही मुझे ढस लेगा। लड़के की पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बंधकर आया हूं, तो मैं उस लड़के को डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं अगर इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा, कौन पूजा करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। सुबह हुई तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। जब बहू ने ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म करने से हमारी रक्षा हुई। भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। तो हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना, उनकी सदा रक्षा करना। जय हो गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।